हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सॉइल की सेंसिटिविटी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि थिक्सोट्रोपी और एक्टिविटी सॉइल की ये जो दो प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम सॉइल के बारे में जो है जान पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को पहचान पाते हैं। तो थिक्सोट्रोपी क्या होता है और एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, थिक्सोट्रोपी वो है, जैसे हमने सेंसिटिविटी पढ़ा था। तो सेंसिटिविटी ये था कि सॉइल को हम जब बिना डिस्टर्ब किए हुए स्ट्रेंथ ज्ञात कर रहे थे, फिर इसके बाद से हम उसे डिस्टर्ब कर दे रहे थे, इसके बाद स्ट्रेंथ ज्ञात कर रहे थे। तो हमें ये पता चल रहा था कि डिस्टर्ब करने के बाद से उसके स्ट्रेंथ में जो है कितना गुना कमी हुई है ना। तो थिक्सोट्रोपी ये प्रॉपर्टी है कि सॉइल को जब हम डिस्टर्ब कर देंगे तो डिस्टर्ब करते वक्त सॉइल में जो वाटर कंटेंट रहेगा, तो अगर हम सॉइल को उसी वाटर कंटेंट पे बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो जो सॉइल होगी वो अपना स्ट्रेंथ जो है दोबारा से ग्रहण कर लेगी, ठीक है ना। तो सॉइल की यही प्रॉपर्टी कि सेम वाटर कंटेंट पे समय के साथ अपना स्ट्रेंथ जो ग्रहण कर ले रही है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो थिक्सोट्रोपी हम लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन है वो हम समझते हैं। थिक्सोट्रोपी THIXOTROPY। तो थिक्सोट्रोपी जो है सॉइल की प्रॉपर्टी है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि सॉइल को रिमोल्ड, देखो रिमोल्ड या डिस्टर्ब कह लो, ठीक है ना, DISTURBED। तो सॉइल को जब हम डिस्टर्ब कर दे रहे हैं तो या रिमोल्ड कर दे रहे हैं, तो इसके करने के बाद स्ट्रेंथ में होने वाली कमी। तो जब जाहिर सी बात है कि जब सॉइल को हम रिमोल्ड कर देंगे तो उसके स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना। तो जो स्ट्रेंथ में कमी हो जा रही है उसको क्या करेंगे कि हम सेम वाटर कंटेंट पर समय के साथ स्ट्रेंथ रीगेन मतलब दोबारा से उसने ग्रहण कर लिया ना, रीगेन करने की प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रोपी कहते हैं। तो देखो, सॉइल को हमने क्या किया, रिमोल्ड किया। रिमोल्ड करने के बाद से उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जो उस टाइम रिमोल्ड करते वक्त या डिस्टर्ब करते वक्त जो वाटर कंटेंट था, उसी वाटर कंटेंट पे अगर हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो सॉइल जो है दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेगी। जिस टाइम हमने इसको डिस्टर्ब किया था उस टाइम जो इसकी स्ट्रेंथ थी उतनी नहीं ग्रहण कर पाएगी, लेकिन उसके करीब जो है ये ग्रहण कर लेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेंथ दोबारा से ग्रहण कर ले रही है सॉइल, इस प्रॉपर्टी को हम जो है थिक्सोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। अब ये मतलब दोबारा अपना जो है स्ट्रेंथ है वो कैसे ग्रहण कर पाती है। तो ये जो है, जो सॉइल के पार्टिकल हैं और वाटर है, उसका रीओरिएंटेशन होता है, उसी के कारण जो है सॉइल जो है अपनी स्ट्रेंथ जो है ग्रहण कर पाती है। रीओरिएंटेशन मतलब जैसे कि पहले जैसे पार्टिकल अरेंज थे तो दोबारा से वैसे ही सॉइल और वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो दोबारा से अरेंज हो जाते हैं और सॉइल जो है अपना स्ट्रेंथ जो है ग्रहण कर पाती है ना। तो ये होता है रीओरिएंटेशन ऑफ
रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉइल पार्टिकल। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के जो है रीओरिएंटेशन के कारण जो है सॉइल जो है अपना स्ट्रेंथ ग्रहण कर पाती है ना। तो इस चीज को जो है ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम सॉइल के स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो जो है कैसा जो है ग्राफ हमें मिलेगा, है ना। क्योंकि जब हम शुरुआत में सॉइल की स्ट्रेंथ कुछ है, हम उसे डिस्टर्ब कर दिए, वाटर कंटेंट हमने सेम रखा, समय के साथ दोबारा से सॉइल अपनी स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेती है, फिर हम डिस्टर्ब करेंगे, फिर सॉइल अपना स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेगी, फिर हम डिस्टर्ब करेंगे, फिर जो है स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेगी। तो शुरुआत में जो स्ट्रेंथ थी और बार बार हम उसे क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो जो सॉइल है अपनी स्ट्रेंथ ग्रहण कर ले रही है। तो शुरुआत में जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ जो है अचीव नहीं हो पाएगी, सॉइल वो वाली स्ट्रेंथ ग्रहण नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे जो है कम स्ट्रेंथ ग्रहण जरूर करेगी। तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इधर हो गया स्ट्रेंथ, इधर स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा और इधर जो है टाइम को, है ना। तो देखो शुरू में जो है सॉइल की जैसे शुरुआत में स्ट्रेंथ इतना था, है ना, कुछ टाइम बीत रहा है, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया तो स्ट्रेंथ जो है क्या है, इतना ही बना हुआ है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम इसे रिमोल्ड कर रहे हैं। रिमोल्ड कहने का मतलब कि हम इसे जो है डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब जैसे ही हम कर देंगे तो जिस टाइम पे हम डिस्टर्ब करेंगे उस टाइम पे सॉइल की क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एकदम। तो सॉइल की स्ट्रेंथ घट के क्या आ जाएगी, इतनी। अब इतनी आ गई मान लो, है ना। वो अलग अलग सॉइल के अनुसार जो है उसकी स्ट्रेंथ घटेगी, ठीक है, जिसकी जितनी घटनी होगी। तो यहाँ तक तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वैसे ही की वैसे ही थी। या इस पॉइंट पे आके, मतलब इस टाइम पे आके हमने डिस्टर्ब किया तो स्ट्रेंथ जो है एकदम से क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं रीमोल्ड या डिस्टर्ब, आप लोग लिख लेंगे ना, मतलब समझ में आना चाहिए आपको। तो हमने रिमोल्ड कर दिया तो सॉइल की स्ट्रेंथ घट गई। अब देखो क्या होगा यहाँ से कि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, सॉइल अपनी दोबारा से जो है स्ट्रेंथ ग्रहण करने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं और जो सॉइल के पार्टिकल हैं दोबारा से जो है रीओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक सिंपल उदाहरण समझ लो, जैसे कि हम कहीं पे भी खेतों में सॉइल होती है तो उसका कुछ स्ट्रेंथ होता है। अब हम क्या करते हैं कि कहीं पे सॉइल फिलिंग करनी होती है तो उस खेतों की मिट्टी को उठा करके और वहां से दूसरी जगह ला के भर देते हैं। तो जिस टाइम हम सॉइल को खेतों से लाते हैं उस टाइम क्या खेतों में जो सॉइल की स्ट्रेंथ थी उतनी ही रहती है उसकी, जब हम सॉइल फिलिंग करते हैं तो नहीं रहती है। वो समय के साथ धीरे 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 क्या होता है कि जो हमने सॉइल फिल करा है वो भी जो है स्ट्रेंथ क्या करती है, ग्रहण कर लेती है ना। तो ऐसे ही अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हमारी सॉइल क्या होगी, ऐसे समय के साथ जो है स्ट्रेंथ ग्रहण करेगी। लेकिन ये पहले जितना जो है स्ट्रेंथ नहीं ग्रहण कर पाएगी, मतलब शुरुआत में इतना था, अब इसको यहाँ से देखोगे तो अब जो है इतना ही स्ट्रेंथ है इसका। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आ करके इतना स्ट्रेंथ ग्रहण किया, फिर हमने क्या किया कि इसे डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है ना, तो डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर से क्या होगा कि सॉइल की स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और फिर जैसे जैसे समय बीतेगा फिर सॉइल क्या करेगी कि अपनी स्ट्रेंथ जो है ग्रहण कर पाएगी, लेकिन पहले के जितना अब फिर से दोबारा से जो है ये स्ट्रेंथ ग्रहण नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये सॉइल का स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में जो है हमारा ग्राफ है और ऐसे जो है ग्राफ बनता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना सॉइल की, इसको ध्यान रखना है, याद करना है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की। अब देखो, जिस सॉइल की सेंसिटिविटी जितनी अधिक होगी ना उसकी थिक्सोट्रॉपी भी अधिक होगी। क्यों? सेंसिटिविटी अधिक कहने से क्या मतलब है, जैसे कि सेंसिटिविटी अधिक कहने से क्या मतलब है,
तो हमने कल पढ़ा था, देखो कल हमने पढ़ा था, कल नहीं मतलब पिछले वीडियो में मैंने तो कल पढ़ाया था। तो देखो सेंसिटिविटी कहने का मतलब है, सेंसिटिविटी का क्या फार्मूला है, Q अनडिस्टर्ब अपान में Q डिस्टर्ब, यानी कि अनडिस्टर्ब कंडीशन में स्ट्रेंथ अपान डिस्टर्ब कंडीशन में स्ट्रेंथ। तो मान लो अनडिस्टर्ब कंडीशन में सॉइल की कुछ स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब फिर हम क्या कर दे रहे हैं कि उसे डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, तो डिस्टर्ब कर दे रहे हैं तो सॉइल की कुछ स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। लेकिन इसकी तुलना में ये कम ही होगी। तो इन दोनों का, जैसे इन दोनों का अनुपात जितना ज़्यादा होगा, यानी कि सॉइल के स्ट्रेंथ में जितना कमी होगी उतना जो है ये ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 16 है, 8 से 16 के बीच में या 16 से ज़्यादा है, तो सॉइल के स्ट्रेंथ में जितना ज़्यादा कमी होगी सेंसिटिविटी का मान भी क्या होगा कि उतना ही ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो। तो जब सेंसिटिविटी का मान ज़्यादा होगा, यानी कि सॉइल ने शुरुआत में सॉइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, जब हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो गई। देखो मैं एक बार फिर से, ज़्यादा उलझन हो रहा है, SENSI सेंसिटिविटी पहले लिखते हैं, इसे हम ST से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होता है Q अनडिस्टर्ब, और ये होता है Q DISTURBED, Q डिस्टर्ब। तो मान लो कि जब सॉइल अनडिस्टर्ब कंडीशन में थी, तो एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं, तो अनडिस्टर्ब कंडीशन में सॉइल की स्ट्रेंथ थी 10 न्यूटन पर mm², मान लो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो डिस्टर्ब करने के बाद हमने देखा तो सॉइल की स्ट्रेंथ हो गई 2 न्यूटन पर mm²। तो अब हम सेंसिटिविटी इसका निकालेंगे, तो 10/2 करेंगे तो सेंसिटिविटी कितना आ रहा है 5। समझ पा रहे हो। इसी तरह से अगर जो है ये डिस्टर्ब कंडीशन में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी कि जितना कम होगी, मान लो 1 आ गया, 0.5 आ गया, तो डिस्टर्ब कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ जितना कम होगी, ये सेंसिटिविटी का मान क्या है उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि सॉइल की शुरुआत में स्ट्रेंथ 10 है, ठीक है ना, और जब हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो मान लो कि 0.5 आ रहा है, हम 0.5 को कंसिडर कर रहे हैं, तो सॉइल के स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा का परिवर्तन हो रहा है। सीधा देख लो, 10 से सीधा 0.5 आ रहा है, तो स्ट्रेंथ में ज्यादा वेरिएशन हो रहा है ना। तो इसकी जो थिक्सोट्रॉपी है, जब इसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ इतनी कम हो जा रही है, यानी कि सेंसिटिविटी का मान ज्यादा हो रहा है। तो जब ये समय के साथ इसके वाटर के मॉलिक्यूल और सॉइल के पार्टिकल जब रीओरिएंटेड होंगे तो स्ट्रेंथ जो है ये ज़्यादा ग्रहण करेगी, क्योंकि शुरुआत में ये स्ट्रेंथ इतना है, तो इसके करीब जो है स्ट्रेंथ ग्रहण करते करते आएगी, तो जो थिक्सोट्रॉपी है उसका भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। तो इसको जो है यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको आप मत लिखना, ये वाला लाइन लिखना सीधा कि सॉइल की SENSITIVITY सॉइल की सेंसिटिविटी अधिक होने पर थिक्सोट्रॉपी भी अधिक होती है, ठीक है। तो समझ गए कि ये जो है कैसे होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ जब ज़्यादा होगा तो डिस्टर्ब करने पर जो है सेम वाटर कंटेंट पे क्या होगा, समय के साथ जो है सॉइल उतनी ही स्ट्रेंथ जो है ग्रहण करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये बात लिख लेना, सेम वाटर कंटेंट।
तो ये जो बात हो रही है स्ट्रेंथ गेन करने की, वो सेम वाटर कंटेंट पे बात हो रही है। यानी कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, सॉइल का जो वाटर कंटेंट है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जितना वाटर कंटेंट है उतना जो है बना हुआ है। तो सॉइल की ये जो थिक्सोट्रॉपी वाली प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि एक्टिविटी क्या होता है।